स्टडी मोड आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हम लोग 3 ऐसे वायरल प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में सारासर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जितने भी समझौता होगा सारे के सारे समझौता से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, पंचशील समझौता, शिमला समझौता आपका हो गया, एक और ताशकंद समझौता, यह तीनों जो समझौता है इससे कुछ जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे समझौतों को पढ़ लेना है और स्किप ना करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पंचशील समझौता क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करिए। साफ साफ लिखा है पंचशील सिद्धांत को लिखे, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा कि देखिए पंचशील समझौता देखिए कि कब हुआ था, 29 अप्रैल 1944 ईस्वी में। आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक नंबरिया वाला जितना भी आएंगे इससे ही आपको पढ़ने से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 अप्रैल 1944 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत प्रतिपादित 5 सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थापना के प्रयास को मूर्त रूप प्राप्त हुआ। इन्हीं 5 सिद्धांतों की पंचशील कहते हैं। यानी कि पंचशील समझौता जो 5 सिद्धांत थे जिसके तहत क्या हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ भारत और किसके बीच, चीन के बीच हुआ था। क्या हुआ था, 5 सिद्धांत रखे गए थे कि इसके मतलब ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो सिद्धांत देख पा रहे हैं, ये 5 जो सिद्धांत है इसके तहत क्या है, भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। ठीक है, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी के। तो चलिए हम लोग पंचशील सिद्धांत के क्या क्या है तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए सिद्धांत क्या क्या है, तो एक पहले सिद्धांत है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर सम्मान, यानी कि जो क्षेत्र है यानी कि एरिया जो है उसके प्रति अखंडता और प्रभुसत्ता के और एक दूसरे को क्या करना है, सम्मान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, तो यहाँ पर एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, यानी कि एक दूसरे पर क्या, कभी भी आक्रमण नहीं करना। किसको तो भारत चीन एक दूसरे को कभी आक्रमण नहीं करना। किसके तहत हुआ था, तो पंचशील समझौता के तहत। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि यदि आप भारत के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे चीन का भी, जो चीन है उसके हम लोग भारत जो है चीन के हस्तक्षेप नहीं करेंगे आंतरिक मामलों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समानता तथा पारस्परिक लाभ। ठीक है, समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट इन्हीं 5 सिद्धांतों जो है 1955 ईस्वी में हुए प्रथम अफ्रीका एशियाई सम्मेलन में भी अंगीकृत किया गया था। वास्तव में भारत की विदेशी नीति में इन 5 सिद्धांतों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, पंचशील की घोषणा कब और किन नेताओं द्वारा की गई थी। पंचशील की जो घोषणा है 29 अप्रैल 1944 ईस्वी की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने की थी। चाओ एन लाओ ने, ठीक है, चौमिन नहीं है। ठीक है, चाओ एन लाई है। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच सीमावर्ती लड़ाई किस बात पर हुई थी। देखिए भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1954 में तो पंचशील समझौता क्या फिर से क्या कर दिया, हमला कर दिया भारत पर। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र के सीमा विवाद तथा तिब्बत के दलाई लामा को शरण देने की बात पर, यानी कि तिब्बत के जो दलाई लामा थे, जो वहाँ के गुरु थे, धार्मिक गुरु, उसको क्या कहते हैं, दलाई लामा कहते हैं। तो तिब्बत के दलाई लामा जो आए थे भारत आ गए थे, और क्योंकि देखिए चीन के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है सभी यहाँ पर सभी को क्या है, शांतिपूर्ण रहने का जगह है। वह दलाई लामा जो है तिब्बत, वह भारत में शामिल हो गए थे। ठीक है, तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु किस नाम से जाना जाता है, उसका संबंध किस धर्म से है। तो तिब्बत के धार्मिक गुरु को दलाई लामा कहते हैं, नाम से जाना जाता था। इनके संबंध बौद्ध धर्म से, यानी कि उनका जो संबंध है किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण को उल्लेख कर देखिए 5 कारण यहाँ पर दे दिए हैं जो आपको बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएंगे कि चीन द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबर। तिब्बत के धार्मिक नेता जो तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा को भारत द्वारा शरण, यानी कि यहाँ पर देखिए चीन द्वारा तिब्बत में क्या संस्कृति कुचलने की खबर, यानी कि उसके संस्कृति को क्या कुचलने की खबरें आई थी। उसके बाद क्या थी, तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा को भारत में शरण दिया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद,
चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाके जम्मू और कश्मीर, लद्दाख हिस्से को अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। यानी कि कुछ जगह जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश में अक्साई मतलब चीन जो है अपना क्या बोला कि अपना मेरा हिस्सा है। चीन ने अक्साई चीन इलाके पर सड़क बनाई, यानी कि जो अक्साई चीन है उसमें अपना जगह पर क्या बनाई, वो सड़क बना दी। और 1962 ईस्वी में भारत चीन हमला हुआ। ठीक है, 1962 ईस्वी में क्या हो गया, भारत चीन हमला हो गया। ठीक है, हमला हो गया। ये जो कारण है, यही कारण था, 5 कारण, जिसका कारण क्या हुआ था, तो भारत और चीन के बीच 1962 ईस्वी में हुई थी युद्ध। ठीक है, ताशकंद समझौता क्या है, देखिए ताशकंद समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता है। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और वह देखिए पाकिस्तान में जो है ना, वहाँ पर प्रधानमंत्री का कुछ वैल्यू नहीं है। वहाँ पर जनरल अयूब, जो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे, वो हिस्सा लेते इस समझौता में। ठीक है, उनके बीच ये हुए थे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद समझौता कब और किन 2 नेताओं के बीच हुई थी, सन 1966 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच हुई थी। ठीक है, ताशकंद समझौतों पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो ताशकंद समझौता जो है 1966 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जो भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो जनरल अयूब खान थे। ठीक है, जो ताशकंद समझौता में भाग लिए थे। ठीक है, ये कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। कि इसमें क्या था, 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के कारण क्या थे या परिणाम क्या थे, या 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या कारण थे। यानी आपको कुछ भी जो 1965 में युद्ध होने के बाद इसमें ताशकंद समझौता अपनाया गया था। ठीक है, तो युद्ध क्यों होता भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए कारण था, अक्टूबर 1958 ईस्वी में पाकिस्तान में सैनिक शासक फील्ड मार्शल अयूब खां राष्ट्रपति बने। क्या मार्शल अयूब खां जो है राष्ट्रपति बने थे। 1962 ईस्वी में चीन के हाथों भारत की पराजय ने उन्हें प्रेरित किया कि कश्मीर की समस्याओं को बलपूर्वक हल किया जाए। यानी कि चीन के हम लोग जो चीन से हार गए थे 1962 वाला, वो सोचा कि हम लोग भारत से पाकिस्तान भी सोचा कि हम लोग सक जाएंगे। सन 1965 ईस्वी में अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में रन में सैनिक हमला बोल दिया। यानी कि गुजरात के कच्छ इलाके में 1965 में अपना धावा बोल दिया। ठीक है, सैनिकों पर हमला बोल दिया। सितंबर 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर बड़े पैमाने पर हमला किया। अगस्त 1965 में क्या किया, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा हमला किया, ताकि हम लोग बलपूर्वक भारत से अपना जमीन कब्जा कर ले, मतलब भारत का जमीन कब्जा कर ले। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्या है कि सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की योजना इस उद्देश्य से बनाई थी कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का समर्थन उनकी सेनाओं को प्राप्त होगा, परंतु धारणा निर्मूल साबित हुई, पाकिस्तान युद्ध में पराजित हो गए। यानी कि सोचा था कि जितने भी मतलब जम्मू कश्मीर में है सारे के सारे मुसलमान हमारे तरफ होंगे और भारत का साथ नहीं देगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। परिणाम, कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाब हमला करने का आदेश दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक पहुंच गई थी। यानी कि देखिए उस समय 1965 में कहाँ पड़ गए थे, कहाँ पहुंच गए थे, लाहौर पहुंच गए थे। कहाँ, भारत की सेना इधर से पंजाब की ओर तरफ से घुसा, एकदम लाहौर में जाकर निकल गया भारत की सेना मारते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, मतलब वो बीच में आए और इस लड़ाई को खत्म किए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुई। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। ठीक है, ताशकंद समझौता ताशकंद जो समझौता है भारत में 1965 युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना बुरी तरह से हरा दिया था, जाकर एकदम लाहौर पर कब्जा कर लिया था। ताशकंद समझौता क्या था, इसकी मुख्य बातें क्या है, देखिए ताशकंद समझौता 1965 ईस्वी में भारत के पाक युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता हुई। ताशकंद समझौता जब सोवियत संघ के प्रवास से हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रधानमंत्री अयूब खान ने भाग लिया। ताशकंद समझौता पर 1966 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए। देखिए ताशकंद समझौता की मुख्य बातें क्या क्या है, देखिए दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर आस्था रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान करेंगे। दोनों देशों किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा दुष्प्रचार को रोकेंगे। दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों पर पालन करेंगे। 5 फरवरी 1966 ईस्वी को उनकी सेनाएं 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में लौट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दोनों देश युद्ध बंदियों को रिहा कर देंगे।
दोनों देश अपने संबंधों को सुधारेंगे, यानी कि जितने भी चीज़ होंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, ताशकंद समझौता के तहत वो अपने विवादों का समाधान करेंगे। साथ ही कोई भी दुष्प्रचार को रोकेंगे। साथ ही क्या बोला था, जितने भी लोग मत सेनाएं थे यार देश के बंदियां थी उसको रिहा करेंगे, और जितने भी जो हमारे जो संबंध है उसको सुधारेंगे। ताशकंद शिमला समझौता चलिए जान लेते हैं शिमला समझौता क्या है। आगे देखिए शिमला समझौता क्या है। तो शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता जो है यह है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। बांग्लादेश के या आपको पूछ सकता है कि शिमला समझौता का वर्णन करें या शिमला समझौता किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ, इसमें भी आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, या किन किन मुद्दों पर सहमति हुई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शिमला समझौता। बांग्लादेश के स्वतंत्र निर्माण में भारत के सक्रिय सहयोग एवं हस्तक्षेप की पाकिस्तान ने भारत के साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति बताते हुए 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया तथा अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थितियों में पाकिस्तान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध से उत्पन्न तनाव की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से 3 जुलाई 1972 ईस्वी में दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पहले भारत और पाकिस्तान थे, बांग्लादेश भी नहीं था, ठीक है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था ना, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो बांग्लादेश को बाद में बनाया गया ना 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में उस समय इंदिरा गांधी ने, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी थे, उन लोग को पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान, वो लोग इसको नहीं मानते थे कि बांग्लादेश को, कि ये पाकिस्तान, यही लोग सही नहीं, ये लोग एकदम सही नहीं है ये लोग। तो इस तरह मानते थे, वो लोग कमज़ोर मानते थे अपने से, ठीक है। तो इस कारण से 1971 में इसको भारत ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बांग्लादेश अपना एक देश बनाया था। पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को, मतलब पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान था, उसको क्या तोड़कर क्या बनाया। देखिए भारत इस बीच में, यहाँ पर भी एक पाकिस्तान था, इधर भी एक पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान को क्या कर दिया, तो बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि 1972 ईस्वी में किसके, तो पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम दिया शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौते के मुख्य बिंदु क्या है, दोनों देश आपस में स्थायी शांतिपूर्ण और एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे को स्वतंत्रता, संपूर्णता, अखंडता का सम्मान एवं रक्षा करेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देश एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। यातायात और संचार व्यवस्था के विकास के लिए दोनों देश सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे, ठीक है। और क्या था, दोनों देश 17 दिसंबर 1931 ईस्वी युद्ध विराम की घोषणा का सम्मान करेंगे तथा नियंत्रण रेखा को मान्यता प्रदान करेंगे। आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी समझौते का उल्लंघन करता रहता है, सीधे युद्ध की हार से डर का वह छद्म युद्ध का सहारा लेता है और समयापार आतंकवादी के प्रश्रय देता है। यानी कि देखिए शिमला जो समझौता है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन ये जितना भी आप लोग देखें, 7 जो इसके नियम थे कि यह इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी करता है। यहाँ पर सब लिखा है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि देखिए वो अपना क्या करता है कि उल्लंघन करता है तथा साथ ही सीमा पर आतंकवादी को प्रश्रय देता है। नेक्स्ट क्या है, शिमला समझौता का महत्व क्या है कि दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे करारी पराजय मुंह देखना पड़ा। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। यानी कि जो सेनाओं, पाकिस्तान के सेनाओं को हराकर शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया और जुलाई 1972 ईस्वी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत युद्धबंदियों को रिहा कर दिया तथा उनकी वापसी की गई। यानी कि जितने भी लोग मतलब क्या हो गए थे, बंदी बनाकर रख दिए थे शिमला समझौता। उसके बाद उसका जो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच क्या हुआ कि वो समझौता हुआ, और उसके पश्चात जितने भी बंदी बनाया मतलब पकड़ लिया था, लगभग 94,000, देख लीजिएगा थोड़ा सा सर्च करके, शिमला समझौता में 94,095 ऐसे ही 93 या 95 के बीच ऐसे ही मतलब सेनाओं को पकड़ लिए थे और बंदी बना लिए थे। उसके बाद शिमला समझौता के तहत क्या हुआ था कि जितने भी पकड़े हुए थे उसको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया, ताकि वो लोग अपना घर जाकर, मतलब अभी भी उसका साइन अभी भी मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, क्या क्या हुआ था, ठीक है, सारा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है 1971 जैसे कैसे आज़ाद किया था उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत मज़ा लगेगा। यह क्योंकि बुरी तरह पाकिस्तान हार गए थे।
यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और मतलब भारत के बीच कुछ भी विवाद होगा तो उसका मतलब समस्या का वार्ता मतलब बातचीत करके ही उसको क्या करेंगे, विराम करेंगे, समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत पाक युद्ध 1971 समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और युद्ध के पश्चात कौन सा देश अस्तित्व में आया था। देखिए भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, यानी कि पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश में बदल गया। शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच हुई थी। शिमला समझौता जो 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। याद रखिएगा कि शिमला समझौता कब और इस पर किन दोनों नेताओं के हस्ताक्षर है। तो देखिए इसमें जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तौर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा आप लोगों को जानकारी, ठीक है, आप लोग सारे के सारे जितने भी समझौता है उसको कर लीजिए ताकि आप लोग पास हो पाए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।